भगवान राम को किस अप्सरा ने दिया था श्राप और क्यों रहना पड़ा था माता सीता से अलग। भगवान श्री राम त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लंका विजय के कुछ समय बाद एक बार फिर माता सीता उनसे अलग हो जाती है और श्री राम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ता है। माता सीता का उनसे अलग होना एक श्राप के कारण हुआ था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है मेरी एक और वीडियो में। अगर मेरे वीडियो पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री राम त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके बारे में कई किस्से और कहानियां हम सब ने पढ़ी होंगी। आज हम आपको उनसे ही जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जब वे माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए थे और रास्ते में ही माता सीता का रावण हरण कर लेता है। उनका विजय के कुछ समय बाद एक बार फिर माता सीता उनसे अलग हो जाती है और श्री राम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ता है। माता सीता का उनसे अलग होना एक श्राप के कारण हुआ था। माता सीता की खोज के समय एक अप्सरा ने श्री राम को श्राप दिया था जिससे उनको अलग रहना पड़ता है। बात उस समय की है जब हनुमान जी की मदद से भगवान श्री राम सुग्रीव से मित्रता हो जाती है। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली देवराज इंद्र का पुत्र था और किष्किंधा का राजा था। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी लड़ेगा उसका आधा बल उसके अंदर समा जाएगा। इसके कारण ही सुग्रीव की संपत्ति पत्नी को हड़प कर राज्य से भगा दिया था। सुग्रीव ने जब श्री राम को अपनी सारी परेशानी बताई तब उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। भयभीत सुग्रीव श्री राम की आश्वासन पर बाली से लड़ने पहुंच गया। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली कहाँ रुकने वाला था, वो सुग्रीव से लड़ने आ गया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसी बीच भगवान श्री राम ने बाण से बाली पर प्रहार कर दिया जिससे वह युद्ध में मारा गया। जब इस बात की सूचना बाली की पत्नी अप्सरा तारा को हुआ तो वह युद्ध स्थल पर पहुंची। उसे पता चला कि श्री राम ने उसे छल से मारा है। पति की मृत्यु से आहत तारा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया कि आप भले ही सीता की खोज में निकले लेकिन कुछ समय बाद आप दोबारा सीता को खो देंगे। जिस प्रकार से उसे पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी उनके पति के हाथों ही होगी। तारा के इस श्राप के कारण लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या पहुंचे तो कुछ समय बाद माता सीता वन चली जाती है। वहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती है। वहां पर लव और कुश का जन्म होता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मानव के रूप में जन्म लेते हैं तब एक भील के बाण से ही उनकी मृत्यु होती है। वह भील और कोई नहीं था, बाली का दूसरा जन्म था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।